हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश जो है सरल रेखा पर गमन करती है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। प्रकाश जैसे आप टॉर्च ले रहे हो और रात के समय में आप टॉर्च की रोशनी अगर मार रहे हो तो अगर आप टॉर्च की रोशनी इस दिशा में दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कुछ देर इस दिशा में गया उसके बाद बिना किसी कारण के इधर मुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रकाश की जब अपवर्तन आप पढ़े थे कि किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है तो वो एक अलग केस है। लेकिन अगर बीच में कोई परावर्तक सतह ना हो, हम तो यूँ कहें कि पारदर्शी सतह हो, मतलब साफ कांच हो, साफ पानी हो। पारदर्शी सतह आप लोग जानते हैं वह सतह जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती है, उसे पारदर्शी सतह कहते हैं। तो अगर रास्ते में कोई पारदर्शी सतह हो तो प्रकाश नहीं मुड़ती है। मतलब क्या हुआ, प्रकाश जो है सीधी रेखा पर गमन करती है, सरल रेखा पर चलती है। तो प्रकाश का एक गुण है कि यह सरल रेखा पर चलती है। लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन है ये उस नियम पर सवाल खड़ा करता है। कैसे? क्योंकि अगर माध्यम पारदर्शी ही हो लेकिन दो अलग अलग माध्यम आ जाए, जैसे कि प्रकाश कुछ देर हवा में जा रही है, आगे में बीच में कांच आ गई और बहुत दूर तक कांच है, उसके बाद फिर आगे हवा है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश पहले हवा, हवा से कांच, कांच से फिर हवा, मान लो आगे पानी है, तो अलग अलग माध्यम पे जा रही है। तो पहले हवा, कांच, पानी, हवा, तो इस तरह से अलग माध्यम हो गई। तो इस माध्यम में प्रकाश इधर उधर मुड़ जाती है, मतलब प्रकाश जो है अपने रास्ते से, अपने पथ से विचलित होती है। तो प्रकाश के अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बातें स्पष्ट हो गई? मतलब प्रकाश अपने पथ से जब विचलित होती है तो विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसीलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 मार्क्स के प्रश्न में, कभी कभार 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछ लेते हैं, इसीलिए बिना कहीं गए धैर्य के साथ आराम से हमारे साथ बने रहिए। और इस तरह मैं पढ़ा दूंगा कि जिस तरह आप अपना नाम को मरते दम तक नहीं भूल सकते, तब उसी तरह जो है आप इस सारे टॉपिक को अपने मरते दम तक नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब हुआ बच्चों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अभी आपको बताया एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या हुआ, जैसे पानी से हवा में जा रही है तो माध्यम बदला, पहले पानी में चल रही थी फिर हवा में चल रहा है, तो जाती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाती है, रास्ते से मुड़ जाती है, मतलब पथ से विचलित होती है। प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपको याद है, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए बच्चों कैसे, अब सघन और विरल माध्यम दो चीज़ें हम देखेंगे। तो सघन का मतलब बच्चों यहाँ देखना गौर से, हम लिख रहे हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। कोई भी माध्यम अपने आप में सघन या विरल नहीं होता है। कोई भी माध्यम सघन या विरल किसी दूसरे माध्यम के अपेक्षा करने पर, तुलना करने पर, रिलेटिव लेने पर होती है। जैसे कि हवा और पानी में कौन ज़्यादा घना है? पानी ज़्यादा घना है, हवा क्या हो गया उससे कम घना है, तो हवा यहाँ हो गई विरल, पानी हो गई सघन। लेकिन अब हवा पानी के बदले पानी और कांच ले लिए तो अब देखो अब घना कौन हो जाएगा?
कांच, जबकि पानी क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। तो बच्चों बातें समझ में आ चुकी होगी, सघन और विरल माध्यम मतलब किसी से तुलना करते हैं तो जो ज़्यादा घना होता है वो सघन होता है और जो कम घना होता है वो विरल होता है। मान लो पानी लिए और तेल लिए, आप जानते हो कि तेल जो है अधिक घना है, नहीं, तेल पानी के ऊपर तैरता है तो तेल का घनत्व कम है। छोड़ो ये एग्जाम्पल, हवा और पानी में, हवा हल्का है, पानी घना है, तो हवा क्या हो गया, विरल माध्यम, पानी सघन माध्यम। पानी और कांच में पानी हल्का है और कांच घना है, तो घना हो गया सघन माध्यम, हाँ, और पानी क्या हो गया, विरल माध्यम। तो बातें समझ में आ चुकी है। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के फिगर की तरफ, समझिएगा डायग्राम। ये प्रकाश की आपतित किरण है। आपतित किरण कहाँ पर है, हवा में, फिर वो घुस रही है पानी में, फिर आगे निकली हवा में। तो देखो जो ये आपतित किरण है, गौर से देखिएगा आप लोग, ये आपतित किरण सीधा ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे जाना था क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन ये ऐसे नहीं गया, सीधा नहीं जाके क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गया, इधर नहीं जाके वो क्या हुआ, मुड़ गया। कैसे, क्यों मुड़ा, क्योंकि हवा से कहाँ आया, पानी में, प्रकाश एक माध्यम से कहाँ गया, दूसरे माध्यम में। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो क्या हो गई, अपने पथ से मुड़ गया। अब देखो पानी है, यहाँ से ऐसे सीधा जाना था प्रकाश को, ऐसा नहीं गया, क्या हुआ, इधर मुड़ गया। क्यों, क्योंकि अब पानी से कहाँ आया, हवा में, फिर माध्यम चेंज हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो अपने पथ से मुड़ गई। तो इसीलिए कि इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन बच्चों क्या ये अपनी मर्जी से जिधर मन उधर मुड़ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, हम यहाँ लिखे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, यह आपतित किरण है हवा, और आई कहाँ, अपवर्तित किरण पानी में, मुड़ने वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, मुड़ा हुआ किरण को। तो आपतित किरण से आई अपवर्तित किरण, इनके बीच एक अभिलंब है, दिख रहा है आपको ये अभिलंब। तो जब ये हवा से पानी में आया, हवा क्या है, विरल है, पानी क्या है, सघन है। तो मतलब क्या हुआ कि विरल से जब सघन में आया तो इधर नहीं जाके किधर आया, अभिलंब से नज़दीक आ गया, अभिलंब की ओर मुड़ा। मतलब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब जरा देखो बच्चों, अभिलंब की ओर आई, अब यहाँ से जा रहा है, अब पानी से हवा में आया तो देखो ये सीधा ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, दूर गया। मतलब सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो बच्चों क्या समझे आप कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो बच्चों ये था प्रकाश के नियम की, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अगर पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, व्याख्या करें, तो यहाँ से फिगर बना के आपको यहाँ तक लिखनी होगी। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसा कि बच्चों आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े हो। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। बिल्कुल उसी लय में, उसी मतलब नियम के अनुसार अपवर्तन का भी पहला नियम है। देखो क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। तो बातें समझ में आ गई बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। दूसरी चीज, दूसरा जो नियम है बच्चों, जरा इसको समझना, क्या प्रकाश का सभी रंग एक ही समान मुड़ता है? गौर से समझिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ठंडे के मौसम में अगर लाल रंग का बल्ब कहीं चल रहा है कुहासा में, तो वो लाल रंग का बल्ब आपको दिखाई देती है, जबकि एलईडी वाइट रंग का बल्ब अगर कहीं जल रहा है तो वो बल्ब दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि लाल रंग ज़्यादा नहीं मुड़ता है,
इसीलिए वो दूर तक दिखाई देता है। यही कारण है कि ट्रैफिक लाइट, रेलवे फाटक के जगह, खतरे के निशान के जगह जो लाइट होती है लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश है काफ़ी दूर तक जाती है। तो विशेष रंग का प्रकाश विशेष रंग से मुड़ता है, लाल रंग का कम मुड़ता है, बैगनी रंग की प्रकाश सबसे अधिक मुड़ती है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि प्रकाश का किसी विशेष वर्ण मतलब रंग, और विशेष माध्यम विशेष माध्यम, कभी हवा, कभी पानी, कभी कांच, कभी हीरा। तो प्रकाश का विशेष वर्ण या विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण का जया, ये देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तित किरण कोण। तो आपतन कोण का जया मतलब आपतन कोण का साइन आई, जया मतलब साइन होता है, ठीक है। साइन cos थीटा cos थीटा आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो इसी चैनल पे अपलोड है, देख लो जाके, ठीक है। वीडियोज में जाओ, मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है वहाँ पे। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण तथा विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण का जया, जया संयुग आकार जया, तथा अपवर्तन कोण का जया का अनुपात नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ना आपतन कोण का जया और परावर्तन कोण का जया का जब अनुपात करेंगे वो मान हमेशा कांस्टेंट ही होगा, वो बदलेगा नहीं। अब जरा देखते हैं इस इतनी सारी बातों को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन को, अगर आप इतना लंबा याद नहीं रख पाए तो अगर आप साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बातें समझ में आ गई। मतलब प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, प्रकाश आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग जो है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या था बच्चों? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण तथा किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण का जया तथा अपवर्तन कोण का जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक है बच्चों हम लोगों का स्नेल का नियम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो स्नेल का नियम को बच्चों गौर से आप लोग समझो। जो ये प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है ना, वही स्नेल का नियम है, खत्म। अर्थात अगर पूछे स्नेल का नियम क्या है तो साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, या स्नेल का नियम किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ आपका कि साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। यही क्या है आपका स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम। तो बच्चों इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाता है, उल्टा पुल्टा देके 4-5 ऑप्शन पूरा देता है, कभी कर देता है साइन आई बाई साइन आर, तो ये तो है ही स्नेल का नियम। कभी दे देगा साइन आर बाई साइन आई, 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन साइन आई गुना साइन आर कर दिया। तो आपको याद रखना है कि साइन आई बाई साइन आर ही जो होता है वो स्नेल का नियम है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रकाश के अलग अलग माध्यम में जो है क्या क्या चाल होती है, प्रकाश की चाल ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए टॉपिक, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। नोट कीजिए, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। सबसे पहले बच्चों निर्वात। निर्वात का मतलब जहां हवा भी नहीं है। आपको मैंने बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हवा अगर नहीं भी है तो प्रकाश चल लेती है। लेकिन अगर बात करें हम ध्वनि की, तो ध्वनि अगर हम बोल रहे हैं और कक्षा में बच्चे सुन रहे हैं, या आपके मोबाइल से अभी वॉल्यूम आवाज़ निकल रही है और आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपके और मोबाइल के बीच में हवा है। और हवा अगर नहीं हो तो आप कितनों चिल्लाइए सामने वाला नहीं सुनेगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए, आवाज़ को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
बातें समझ में आ गई बच्चों। लेकिन जब बात करेंगे हम, देखो ऐसे समझो, चांद पर लोग जब जाते हैं यात्री, तो वो लोग इशारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि चांद पर जो है हवा नहीं है, जिस कारण से एक आदमी की आवाज़ दूसरा आदमी नहीं सुन पाता है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, अगर माध्यम हो हवा तो भी चल सकती है। तो प्रकाश की जो सबसे अधिक चाल है, सबसे तेज चाल है, वो निर्वात में है, और हवा में भी लगभग उतना ही है। इसीलिए हवा और निर्वात को एक मानकर चल रहे हैं, जबकि एक होता नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं एक है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल, चाहे हवा में बोले की चाल, तो ये चाल है बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना, मतलब समझ रहे हो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बहुत ज़्यादा स्पीड है। यही कारण है कि सूर्य उतना दूर है, 8 मिनट 22 सेकंड में पृथ्वी पर प्रकाश पहुंच जाती है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको देखो कैसे बदल सकते हैं, 3 कितना जीरो है, 5 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर बच्चों इसको मीटर में बदलें, क्योंकि ऐसा ही मात्रक चाल का क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ देखो कितना किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर, तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 में 3 जीरो ना, 3 जीरो इसका बाहर जाएगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर का मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो बाहर जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर मतलब 3 जीरो वाला नंबर है। उसी तरह जब हम चलेंगे पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में जो प्रकाश की चाल है बच्चों, ये है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर इसको बदलो अगर पॉइंट में, तो 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में बदलोगे तो 2.25, 3 जीरो भर जाएगा, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में ये कुछ भी दे सकता है, इसीलिए तीनों बता रहे हैं। अब जब हम कांच में प्रकाश की चाल का बात करेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में जो प्रकाश की चाल है बच्चों, कांच में आपका प्रकाश का चाल है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये विभिन्न माध्यम में आपका प्रकाश का चाल है। तो बच्चों इसको नोट कर लो, और समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो अगला जो टॉपिक होगी बच्चों, हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा माध्यम कितना ज़्यादा सघन है। सघन विरल तो देख लिए आप, तो वो टॉपिक होगी हम लोगों का अपवर्तनांक, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए पीके स्टडी क्लासेस के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई, हमारी बातें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आपका 90% से ऊपर नंबर आए। तो बच्चों आज का लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द।